शिलांग, मेघालय। शहर के बाहरी इलाके में बारिश हो रही थी। एक आदमी तेजी से जंगल की तरफ दौड़ रहा था। पीछे से गाड़ियों की हेडलाइटें चमक रही थीं और हर तरफ पुलिस सायरन गूंज रहा था। सरकार, वो पहाड़ियों की तरफ भागा है। रेडियो संदेश आया। सामने एक मोटी काली जैकेट में अफसर खड़ा था, एसपी अर्जुन सरकार। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई झिझक। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा। गुस्सा उस जानवर पर जो एक मासूम बच्चे को अगवा कर चुका था। शिलांग के बाहरी इलाके से 7 साल की बच्ची आयशा खान अचानक लापता हो गई थी। आखिरी बार उसे स्कूल वैन से उतरते देखा गया था। मां शबाना खान पागल हो चुकी थी। रिपोर्ट दर्ज होते ही केस सीधे एचआईटी यूनिट को सौंपा गया और एचआईटी यूनिट का लीड अफसर था एसपी अर्जुन सरकार, जिसे लोग मानव बम कहते थे। अर्जुन अपने अतीत से भाग नहीं पाया था। उसकी मंगेतर नेहा कुछ साल पहले एक केस के दौरान मारी गई थी। उसके बाद अर्जुन में 2 चीजें बचीं, क्रोध और न्याय। उसकी नौकरी दांव पर लगती रही, लेकिन उसकी पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई। एचआईटी टीम ने सबसे पहले स्कूल वैन के ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि आयशा वैन से अपने घर के पास उतरी थी, लेकिन वहां सीवीसी फुटेज से कुछ नहीं मिला। जीपीएस डेटा से पता चला वैन ने रूट से हटकर 5 मिनट एक सुनसान इलाके में रुकावट की थी। टीम जब वहां पहुंची तो झाड़ियों के बीच एक टूटा मोबाइल और बच्ची का रिबन मिला। मोबाइल ओनर नहीं हो रहा था। मोबाइल का डाटा रिकवर हुआ। उसमें एक वीडियो क्लिप थी जिसमें एक काले नकाब वाला व्यक्ति बच्ची से कह रहा था, बोलो, तुमने पाप किया है, अब शुद्धिकरण होगा। बच्ची चिल्ला रही थी और पीछे बैकग्राउंड में अजीब सी चांटिंग चल रही थी। कैप्चर, टॉर्चर, किल, क्लीन द सोल। पूरा हेटी दफ्तर सन्न रह गया। अर्जुन ने मेज पर हाथ मारा। अब ये कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है, ये पंथ है, एक पूरा नेटवर्क। टीम के अफसर शाह नवाज ने कहा, सर, ये क्लिप लाइव वेबकास्ट की तरह लगती है, शायद डार्क वेब पर। अर्जुन, तो हम भी उसी अंधेरे में उतरेंगे और उन्हें वहीं खत्म करेंगे। अर्जुन खुद गया आयशा की मां से मिलने। शबाना रोते हुए, अफसर साहब, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, भगवान के लिए उसे ढूंढ लाओ। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना बोला, मैं वादा करता हूं जब तक जिंदा हूं उसे वापस लाकर रहूंगा। मोबाइल और रिबन से जो सुराग मिले उनमें एक खास बात थी। रिबन पर एक खास किस्म की काली स्याही थी जो आम तौर पर टैटू स्टूडियो में मिलती है। डीएनए रिपोर्ट में एक अनजान पुरुष का डीएनए भी मिला, लेकिन वह पुलिस रिकॉर्ड में नहीं था। अर्जुन ने एक गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन ब्लाइंड वॉक, जिसमें कुछ अफसर अंडरकवर डार्क वेब एक्सेस करने वाले एजेंट बनकर सीटीके से संपर्क करेंगे। एक सीपी धन्या मोहन, जो डार्क वेब और मनोवैज्ञानिक अपराधों की विशेषज्ञ थी, को विशेष तौर पर इस केस के लिए बुलाया गया। धन्या और अर्जुन की पहले बहस होती है। धन्या, तुम बंदूक की नोक से केस सुलझाते हो, ये केस तुम्हारे जैसे अफसर के लिए नहीं है। अर्जुन कठोर लहजे में, और तुम थ्योरी में डूबकर बच्चों की लाशें गिनते रहोगी। बाद में दोनों को समझ आता है दुश्मन बड़ा है, लड़ाई साथ लड़नी पड़ेगी। एचआईटी यूनिट के सर्वर पर एक ईमेल आता है बिना सेंडर के। उसमें सिर्फ एक वीडियो होता है। आयशा एक कमरे में रो रही है और पास में लिखा है, सीटीके द क्लेंजिंग बिगिंस। अगर उसे छुड़ाना है तो खुद को पवित्र करो। स्क्रीन काली हो जाती है, अर्जुन की मुट्ठियां भिंच जाती हैं और अब शुरू होता है मौत के खिलाफ युद्ध। एसीपी धन्या मोहन ने एक टीम बनाई जिसमें एथिकल हैकर्स, साइबर विशेषज्ञ और बिहेवियरल एनालिस्ट्स शामिल थे। उन्होंने टूआर ब्राउजर, वीपीएन चेन और एन्क्रिप्शन के जरिए डार्क वेब में प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद एक लाइव चैट खुली। उसमें बस एक सवाल था, क्या तुम तैयार हो आत्मा की शुद्धि के लिए? धन्या ने उत्तर लिखा, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करो।
15 सेकंड बाद जवाब आया, 2 को मारो, वीडियो भेजो, तब तुम शुद्ध कहलाओगे। अर्जुन और धन्या सीटीके को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक डार्क वेब पर एक लाइव वेबकास्ट शुरू हुआ। एक लड़की बंधी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। एक व्यक्ति चेहरा नकाब में कह रहा था, पाप का प्रायश्चित शुद्ध से होता है, ये पहला कदम है। और फिर उसने लड़की की गर्दन रेजर से काट दी। वीडियो वहीं कट हो गया। धन्या कांप रही थी। अर्जुन ने लात मारकर लैपटॉप टेबल से गिरा दिया। अर्जुन, अब बहुत हो गया, ये पंथ अब एक एक करके मरेगा। HIT फॉरेंसिक टीम ने वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम स्कैन किया। एक फ्रेम में दीवार पर लिखा एक नंबर दिखा, स्टूडियो 5 NLR 2। ACP शाहनवाज ने तुरंत बोला, NLR मतलब नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के पास का इलाका हो सकता है। टीम तुरंत अरुणाचल के लिए रवाना हुई। अर्जुन की टीम जैसे ही उस जगह पहुंची, वहां खून के धब्बे मिले, रस्सी के टुकड़े और एक फटी हुई लाल रिबन, वही जो आयशा के केस में भी था। पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, एक गिद्ध उड़ता हुआ जा रहा था। उसने ध्यान दिया, दीवार पर एक नया शब्द लिखा था, एल्फा। टीम के सर्वर पर फिर एक वीडियो आया, इस बार सिर्फ ऑडियो। SP अर्जुन सरकार, तुम्हारे जैसे भ्रष्ट आत्मा वाले पुलिस वाले को शुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ही अगला निशाना हो। वीडियो के साथ एक फोटो जुड़ी थी। आयशा एक लोहे की पिंजरे में बंद थी। HIT टीम के हैकर्स ने पुष्टि की कि CTK के सदस्यों को भर्ती करने के लिए शुद्धिकरण की परीक्षा पास करनी पड़ती है, यानी 2 हत्याएं करके वीडियो भेजना। अर्जुन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, मैं खुद CTK में घुसूंगा, मैं 2 को मारूंगा, वो जो इस समाज के असली पापी हैं। टीम ने पहले तो विरोध किया, ACP धन्या, तुम पागल हो गए हो क्या? पुलिस होकर हत्या करोगे? अर्जुन गंभीर, अगर एक बच्ची को बचाने के लिए 2 दरिंदों को मारना पड़े तो हाँ, मैं करूंगा। प्रोफेसर नील कॉलेज में पढ़ाने वाला एक नामी व्यक्ति दरअसल बच्चों को गंदे कामों में घसीटता था। उसके खिलाफ FIR तो थी, लेकिन सबूत कभी मिले नहीं। अर्जुन ने एक रात उसे अकेला पकड़ा, एक सुनसान घाट पर ले गया। प्रोफेसर गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज मुझ पर रहम करो। अर्जुन गुस्से में, आयशा पर भी किसी ने रहम नहीं किया। और एक गोली सीधी उसकी छाती में। अर्जुन ने उसका वीडियो बनाया शुद्धिकरण के नाम पर। रोहित एक पार्टीबाज, नशे में धुत, जिसने कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की। अर्जुन ने उसे एक फार्म हाउस से उठाया। रोहित, तू जानता है मैं कौन हूं? अर्जुन, मैं जानता हूं, और अब तू कौन रहेगा वो मैं तय करूंगा। दूसरी गोली इस बार वीडियो में अर्जुन ने लिखा, शुद्ध किया। दोनों वीडियो CTK को भेज दिए गए। 2 दिन बाद जवाब आया, अर्जुन सरकार, तुम अब पंथ के योग्य हो। अगली बैठक के लिए लोकेशन जल्द भेजी जाएगी, तैयार रहो। CTK के अगले चरण में तुम्हें बलि का नेतृत्व करना होगा। उधर ACP धन्या मोहन भी एक अंडरकवर एजेंट के जरिए CTK तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने उसके कंप्यूटर सिस्टम में बग फिट कर दिया। उसे एक पैकेट मिला, उसमें कटी हुई एक उंगली और एक नोट था, पंथ में दोहराव नहीं होता, बाहर रहो वरना अगली उंगली तुम्हारी होगी। धन्या डरती नहीं है, लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है दुश्मन बहुत करीब है। अर्जुन को एक ब्लैक इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव पोस्ट के जरिए मिली। उसे चलाते ही स्क्रीन पर शब्द आए, वेलकम अर्जुन सरकार, यू आर नाउ कैंडिडेट कोड Alpha 09, गेट रेडी फॉर फेज 1 सैक्रिफाइस सिमुलेशन। वीडियो पर एक नकाबपोश नेता, जिसे सब अल्फा कहते थे, बोल रहा था, पवित्रता के लिए पहला बलिदान, एक डर की मौत। CTK का पहला ट्रेनिंग सेंटर एक पुराना बंकर था, पहाड़ों के नीचे, अंधेरे और चुप्पी से भरा हुआ। वहां 12 और उम्मीदवार थे। सबने 2-2 हत्याएं कर रखी थीं। हर सदस्य को नया नाम मिला, अल्फा 1 से लेकर 12 तक। अर्जुन था अल्फा 9। बंकर की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र और वीडियो स्क्रीन जिन पर यातनाएं चल रही थी। ट्रेनिंग शुरू हुई। पहला राउंड हर सदस्य को एक बकरी दी गई और उसे मारने को कहा गया। आसान लगता है? नहीं।
बकरी को नहीं मारना था, अपने डर को मारना था। अल्फा और 3 को एक इंसानी डमी दी गई जिसे वो असली समझ बैठा और पागलों की तरह काटता रहा। अर्जुन को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें आयशा चीख रही थी। एक नकली रिसर्च रिपोर्ट सामने रखी गई। आयशा तुम्हारी वजह से मारी गई थी। तुम्हारी बंदूक ने उसका अपहरणकर्ता मारने से पहले गोली मिस कर दी थी। मकसद था अर्जुन को तोड़ना, पर अर्जुन का दिमाग स्थिर था। मैं जानता हूं ये फेक है, मैं उसकी जान लेने नहीं, उसे बचाने आया हूं। उसे पास कर दिया गया। सीटीके सिर्फ पंथ नहीं, एक फिलॉसफी थी। अल्फा लीडर के मुताबिक हर आत्मा भ्रष्ट है, उसका शुद्धिकरण तभी हो सकता है जब वो भय और पीड़ा से गुजरे। हम पापियों को पकड़ते हैं, उन्हें यातना देते हैं और फिर मारते हैं। फिर हम वीडियो बनाकर सबको दिखाते हैं ताकि समाज सुधरे। सभी सदस्य अंधविश्वास में डूबे हुए थे। अर्जुन धीरे धीरे उन सबका व्यवहार, भाषा, चाल ढाल और तकनीक नोट कर रहा था। सीटीके लीडर ने सभी एल्फेहा सदस्यों को अगला टास्क दिया। तुम्हारे शहर में एक नया लक्ष्य है, उसे पकड़ो, उसे यातना दो और लाइव वीडियो भेजो। अर्जुन को एक नाम मिला, एसीपी धन्या मोहन। वो दंग रह गया। क्या सीटीके को पता है कि मैं अर्जुन हूं? क्या मेरी पहचान खुल गई? अर्जुन ने बंकर से निकलने के बाद एक गुप्त स्थान से एसीपी शाहनवाज को संपर्क किया। अर्जुन धीरे धीरे बोलता है, सीटीके अब मेरी असली पहचान के बहुत करीब है। उन्होंने अगला टारगेट खुद धन्या को बना दिया है। शाहनवाज, हम धन्या को सुरक्षा में लेंगे, लेकिन तुम वहां रहो। हमें अंदर से हर नाम, हर चेहरा चाहिए। अर्जुन, मुझे शक है सीटीके टी का असली अल्फा कोई और है जो जेल से पूरे नेटवर्क को चला रहा है। अर्जुन ने एक रात गलती से अल्फा को एक स्क्रीन के सामने बैठे देख लिया। उसका चेहरा नकाब में था, पर उसने देखा उसकी एक आंख नकली थी। शाहनवाज ने जानकारी दी, जेल में बंद सैमुअल जोसेफ की भी एक आंख नकली है और वो पहले भी ब्लड कल्ट से जुड़ा था। अर्जुन को शक यकीन में बदलने लगा। अर्जुन को अंदेशा हो गया कि वह बहुत दिनों तक खुद को छिपा कर नहीं रख पाएगा। उसने बंकर की तस्वीरें, सीटी के सदस्यों के चेहरे, हथियारों की लोकेशन और गुप्त रास्तों की मैपिंग शुरू की। पर तभी एक रात बंकर में अचानक लाइट चली गई। सायरन बजने लगा। अल्फा की आवाज आई, हमारे बीच कोई जासूस है और आज रात वो मरेगा। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। एक एक करके सबकी तलाशी ली जाने लगी। वो जानता था अगर पकड़ा गया, बंकर की सारी लाइट्स बंद थी। एकमात्र रोशनी थी लाल चमकती चेतावनी लाइट, जो हर कोने को डरावना बना रही थी। अल्फा की आवाज गूंजी, हमारे अंदर कोई रेटी है, कोई पुलिसिया भेड़िया। आज रेट को जिंदा दफनाया जाएगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। हर अल्फा सदस्य की तलाशी शुरू हुई। अल्फा ज़ोफोर के बैग से एक पुराना नोट मिला जिसमें लिखा था, शुक्रवार को शाहनवाज से मिलना है। अल्फा ज़ोफोर ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये मेरा नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। अल्फा 6 ने चाकू घुसेड़ दिया उसके गले में। गलती नहीं, गद्दारी का इनाम यही है। बंकर में अब डर और खून का राज था। अर्जुन ने राहत की सांस ली। आज उसका नंबर नहीं था। उसी रात सिटी के बंकर की एक स्क्रीन पर अर्जुन का एक पुराना वीडियो क्लिप चला, जिसमें वो एक पुराने केस में टीवी पर बात कर रहा था। एक सदस्य बोला, अरे ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लगता है मैंने इसे न्यूज में देखा है। अल्फा 01 बोला, शायद तुम सही हो, चलो उसका पुराना बैकग्राउंड स्कैन करते हैं। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत शाहनवाज को कूट संदेश भेजा, कोड ब्लैक, मैं एक्सपोज हो सकता हूं, रेस्क्यू प्लान एक्टिवेट करो। अर्जुन को बंकर में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा जिस पर खून से लिखा था, एक्सोडस केवल तब खोलो जब मृत्यु तुम्हारे सामने हो। उसने नकली बहाना बनाकर उस दरवाजे के पास पहरा देने की ड्यूटी ले ली। अंदर दाखिल होकर उसे मिली एक पुरानी सुरंग, दीवारों पर सीलन और पेंटिंग्स, जमीन पर कई कंकाल। सुरंग सीधे एक सूखे कुएं तक जाती थी।
जो बंकर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक परित्यक्त फार्म हाउस से जुड़ा था। बस एक मौका और मैं यहां से निकल जाऊंगा। अर्जुन ने एक और चाल चली। सीटीके के इंटरनल नेटवर्क से छेड़छाड़ करके उसने सारे सीसीटीवी कैमरे लूप पर डाल दिए ताकि अगले 20 मिनट तक उसकी हरकतें न दिखें। वहीं दूसरी तरफ शाहनवाज ने फोर्स तैयार की 10 सदस्यीय टैग टीम, जो फार्म हाउस के पास छिपे हुए थे। तुम बाहर निकलो, हम रिसीव करेंगे। पर तभी अल्फा ने सीवीसी टाइम टैग देखे और चौंक गया। वीडियो फुटेज दोहराया जा रहा है। ये तकनीक सिर्फ पुलिस फोर्स यूज करती है, कोई हमारे बीच है। अल्फा 10 बोला, हम अर्जुन सरकार की तस्वीर न्यूज चैनल से खींच सकते हैं और फिर चेहरों से मैच कर सकते हैं। अब अर्जुन के पास वक्त बहुत कम था। रात 3 बजे अर्जुन ने बंकर के गुप्त दरवाजे से उतरना शुरू किया। हर कदम पर जमीन कांप रही थी, न जाने डर से या थकान से। पर तभी सुरंग में पीछे से एक आवाज आई, एल्फा 9, कहां जा रहे हो? वो पलटा। एल्फा 07 खड़ा था, हाथ में छुरा। अर्जुन ने झट से उस पर वार किया। दोनों लड़े, खून बहा, लेकिन अर्जुन उसे घायल करके दौड़ पड़ा। अर्जुन कुएं से बाहर निकला। फार्म हाउस में चुप्पी थी। अचानक एक गोली की आवाज आई। उसके हाथ में जख्म। अल्फिया जो 1 और अल्फा सुर्की ने उसका पीछा कर लिया था। पर तभी झाड़ियों से एसीपी धन्या मोहन और स्पेशल फोर्स निकल आए। गोलियों की बौछार। सीटीके के 2 सदस्य वहीं ढेर हो गए। धन्या चिल्लाई, तुम ठीक हो अर्जुन? अर्जुन गिरते हुए बोला, अब तक हाँ। अर्जुन के पास अब ये सब था। सीटी के मेंबर डेटा, सुरंग का नक्शा, अल्फा की नकली आंख और अंदाज, उनका साइबर नेटवर्क। पर उसे अभी एक काम बाकी था, असली अल्फा की पहचान उजागर करना। शाहनवाज और अर्जुन अब सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां सैमुअल जोसेफ बंद था। सैमुअल आराम से चाय पी रहा था। अर्जुन अंदर गया, नकाब उतारा और बोला, सीटीके का रेट आ गया है, लेकिन अब शिकारी शिकार बन गया है। सैमुअल मुस्कुराया, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा। सीटीके एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। सेंट्रल जेल में बंद सैमुअल जोसेफ को विशेष सुरक्षा में रखा गया था। अर्जुन और शाहनवाज ने उससे पूछताछ की। अर्जुन, सीटीके का असली लीडर तुम हो। सैमुअल, तुम्हारी नकली आंख और बंकर की तकनीकें तुम्हारी पहचान उजागर करती हैं। सैमुअल मुस्कुराते हुए, मैं सिर्फ एक विचारधारा हूं अर्जुन, सीटीके एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन है। सैमुअल ने जेल में एक गुप्त अदालत बनाई थी, जहां वह अन्य कैदियों को सीटीके के सिद्धांतों के अनुसार न्याय प्रदान करता था। अचानक अर्जुन पर आरोप लगे कि उन्होंने सीटीके के सदस्यों की हत्या की है। मीडिया में खबरें फैल गईं कि अर्जुन खुद सीटीके के लिए काम कर रहे थे। शाहनवाज, यह सैमुअल की चाल है, वह तुम्हारी छवि को धूमिल करना चाहता है। अर्जुन को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू हुई। सीटीके ने एक लाइव वीडियो स्ट्रीम किया, जिसमें एक व्यक्ति को यातना दी जा रही थी। वीडियो में कहा गया, यह न्याय है, अगला कौन होगा? अर्जुन ने वीडियो की पृष्ठभूमि से स्थान की पहचान की। यह एक पुराने थिएटर का तहखाना था। अर्जुन ने गुप्त रूप से जांच शुरू की और पाया कि सीटी के सदस्य अब भी सक्रिय हैं और सैमुअल जेल से उन्हें निर्देश दे रहा है। उन्होंने एसीपी धन्या मोहन की मदद से थिएटर के तहखाने पर छापा मारा और कई पीड़ितों को बचाया। जेल में बैठे सैमुअल ने अपने वकील के जरिए अदालत में याचिका दाखिल की। मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूं, मुझे मनोचिकित्सक सेंटर में भेजा जाए। एसीपी धन्या मोहन, अगर वह मानसिक अस्पताल गया तो उसका नेटवर्क और खुल जाएगा। अर्जुन, मुझे वहां अंदर जाना होगा। उसके साथ सरकारी अनुमति मिलने के बाद अर्जुन को रोगी अधिकारी के रूप में मानसिक अस्पताल में भेजा गया, जहां सैमुअल को भी रखा गया था। यह अस्पताल अपने रहस्यमयी मामलों के लिए कुख्यात था। सैमुअल वहीं से सीटीके की अगली योजना चला रहा था, प्रोजेक्ट पुनर्जन्म, एक वैज्ञानिक प्रयोग जिसमें पापियों को ट्रॉमा देकर पुनर्जीवित किया जाता था। अर्जुन को पता चला कि अस्पताल में एक गुप्त तहखाना था,
जहां सीटीके के सदस्य वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था मानसिक नियंत्रण। हर कैदी पर डिवाइस लगाई जा रही थी जिससे वे दर्द से शुद्ध हो जाएं। अर्जुन ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और शाहनवाज को भेजा। एक रात अस्पताल के सभी शुद्ध किए गए मरीजों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। सैमुअल ने लाइव ब्रॉडकास्ट में घोषणा की, अब दुनिया शुद्ध होगी। अर्जुन, अगर रोक सको तो रोक लो। लेकिन अर्जुन ने सीटी की डिवाइस का कंट्रोल पैनल ढूंढकर सभी माइंड कंट्रोल सिग्नल को डिसेबल कर दिया। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सैमुअल असली मास्टरमाइंड नहीं था। अर्जुन को पुराने केस रिकॉर्ड में एक नाम मिला, प्रोफेसर यशवर्धन, मनोविज्ञान का विद्वान, जो एक बार सरकारी प्रोजेक्ट HIT एक्सिस से निकाला गया था। वह अब सीटीके का असली ब्रेन था। सैमुअल तो उसका फ्रंट था। अब अर्जुन के सामने नई चुनौती थी, उस ब्रेन को पकड़ना जो साया बनकर छिपा था। 1970 के दशक में एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट हिट एक्सिस के तहत प्रोफेसर यशवर्धन को चुना गया था। उसका काम था दिमागी अपराधियों का मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, परंतु उसने मानसिक यातना को उपचार का तरीका बना लिया। सरकार ने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, लेकिन यशवर्धन गायब हो गया और सालों बाद सीटीके के रूप में लौटा। अर्जुन की निलंबन अवधि समाप्त हो चुकी है। अब वह पुनः HIT यूनिट में शामिल होता है। ACP धन्या मोहन, शाहनवाज और फोरेंसिक अफसर महिमा उसकी टीम में फिर से शामिल है। वे प्रोफेसर यशवर्धन की पुरानी फाइलों, केस स्टडी और शोध पत्रों की मदद से उसके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को पता चलता है कि CTKT अब जीरो स्टेट कैंपेन चला रही है। इस योजना का उद्देश्य है देश भर में 9 संपर्कित दिमागों को नियंत्रित करना। हर व्यक्ति एक संवेदनशील पद पर है, शिक्षक, पुलिस, न्यायाधीश, पत्रकार, इंजीनियर, IT विशेषज्ञ। उन पर प्रयोग हो चुका है, अब उन्हें शून्य भाव में लाकर हत्या करवाई जानी है। मुंबई के एक स्कूल में एक सम्मानित शिक्षक ने अचानक 3 बच्चों की हत्या कर दी, बिना किसी भावना के। पूछताछ में वही बातें सामने आईं। मैं कुछ महसूस नहीं करता था, बस आदेश था, शुद्ध करना है। यह था यशवर्धन का शून्य भाव सिद्धांत। फोरेंसिक विश्लेषण में पता चला कि हर प्रभावित व्यक्ति एक खास सिग्नल से ट्रिगर हो रहा है, एक विशिष्ट साउंड फ्रीक्वेंसी जो दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करती है। यशवर्धन यह सिग्नल एक पुराने ISRO उपग्रह के माध्यम से भेज रहा था, जिसे सीटीके ने हैक कर लिया था। अर्जुन को सिग्नल का स्रोत तो मिल गया, एक पुराने पर्वतीय बंकर में रखा कंट्रोल नोड, पर वहां पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ 8 घंटे हैं। यदि कंट्रोल बंद न हुआ तो सीटीके के बाकी 8 दिमाग भी एक्टिवेट हो जाएंगे। अर्जुन और उसकी टीम बंकर तक पहुंचते हैं। भीतर बिछा है एक जाल, माइंड ट्रैप्स, हॉलुसिनेशन गैस और ध्वनि रेजोनेटर। फोरेंसिक अफसर महिमा, जो एक बार खुद यशवर्धन की छात्रा रह चुकी थी, ने आगे बढ़कर सिस्टम को मैन्युअल रूप से ब्रेक किया, लेकिन खुद गैस के संपर्क में आ गई। महिमा अर्जुन से, इस युद्ध को अब बंद करो, मेरी आंखें शांति देखना चाहती हैं। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से यशवर्धन के मनोवैज्ञानिक खेल के लिए तैयार किया। उसने पढ़े लिखे केस स्टडीज, यशवर्धन के पुराने शोध और सीटीके के पैटर्न का अध्ययन किया। अब अर्जुन का इरादा था यशवर्धन को उसके ही मानसिक युद्ध में फंसाना। अर्जुन ने यशवर्धन के खिलाफ एक जाल रचा। उसने सीटीके के नकली सिग्नल को फिर से लॉन्च किया, लेकिन इस बार अपने मनोवैज्ञानिक ट्रैप के साथ। यशवर्धन के दिमाग में भ्रम फैलाने के लिए अर्जुन ने उसकी पुरानी यादों, पाप और डर का इस्तेमाल किया। दोनों दिमागों की लड़ाई शुरू हुई। यशवर्धन ने अर्जुन के दिमाग में हॉलुसिनेशन डाले ताकि वह खुद को खो दे। अर्जुन ने अपने अनुभव और शारीरिक तंदुरुस्ती से हर हमला झेला। इस बीच कोर्ट में यशवर्धन का केस चल रहा था और वह अपने दिमागी दांवों से बच निकलना चाहता था। अर्जुन ने कोर्ट में यशवर्धन के मानसिक अस्थिर होने के प्रमाण पेश किए। यह लड़ाई केवल अदालत की नहीं, बल्कि दिमागों की थी। अर्जुन के तर्क और सीटीके के छुपे हुए सत्य ने
कोर्ट के माहौल को पलट दिया। अर्जुन ने यशवर्धन को मानसिक फरेब में फंसाकर उसके असली स्थान को खोला, एक भूमिगत लैब जहां सीटीके का अंतिम हमला हो रहा था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने यशवर्धन को गिरफ्तार किया और सीटीके का नेटवर्क तोड़ डाला। यशवर्धन के गिरने के बाद भी अर्जुन के मन में बेचैनी थी। क्या अपराध का अंत सच में हो सकता है? महिमा की यादें, सैमुअल की चालाकी और सीटीके की गूंजें उसके दिल दिमाग में गूंजती रही। मुंबई के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की मौत रिपोर्ट में आत्महत्या बताई गई थी, लेकिन अर्जुन को शक था। यह केस कुछ और ही कहानी कह रहा है। अर्जुन ने उस वैज्ञानिक के लैब नोट्स और परिवार वालों से बात की। मिली जानकारियां सीटीके से जुड़ी नई साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। कोई नया मास्टरमाइंड छुपा हुआ था जो पुराने सीटीके की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता था। अर्जुन, धन्या, शाहनवाज और नई फोरेंसिक विशेषज्ञ के साथ मिलकर नए केस पर काम शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और साइकोलॉजी के मेल से वे उस नए दुश्मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने समझ लिया था, अपराध और अपराधी कभी खत्म नहीं होते, पर हर केस में उम्मीद होती है, न्याय होता है और अंत में एक नई शुरुआत।